हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि इस पे आपको एनसीईआरटी का इजी एक्सप्लेनेशन, न्यू एनसीईआरटी का जो है वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हर एक टॉपिक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ कि नीट से रिलेटेड जो भी अपडेट है, नीट 2K24 यानी कि 2024 में जो नीट होने वाला है उससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को आप जा करके देखें, जिसमें मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। इस वीडियो में आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो फास्ट काम करता है और उसमें जो मैसेंजर होता है वो हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग ह्यूमन में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन बेसिकली वो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में यानी कि ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और उसमें उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इस पूरे पैरा का जो मतलब है मैं वो आपको बताने वाली हूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल यहाँ पे देखो, एक है पिट्यूटरी, पीनियन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पाराथायराइड, थाइमस और गोनैड। गोनैड में दोनों चीज़ आते हैं, टेस्टिस और टेस्टिस जो कि मेल के अंदर आता है और ओवरी जो कि फीमेल के अंदर आता है। हालांकि जब आप 12th में जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको टेस्टिस और ओवरी में बताया जाएगा। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, आप चाहो तो उसको पहले देख सकते हो अगर क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि जो टेस्टिस होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड तो है, लेकिन उसका डुअल फंक्शन होता है। वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है मेल के अंदर और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। सेम वैसी ओवरी के बारे में है। ओवरी जो होता है फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इसके अलावा वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी जगह है जहाँ से हार्मोन निकलता है, जैसे कि जीआईटी से भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, लीवर से भी होता है, किडनी से भी होता है, हार्ट से भी होता है। ये इन सारी जगहों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो इसी चैप्टर के एंड में बताया जाएगा, जो कि एनटीए वालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक नीट में इसके क्वेश्चंस की बात है कि कितने वेटेज है इसका, तो 2 से 3 क्वेश्चन केमिकल कोऑर्डिनेशन से आता ही आता है। ज़्यादा टफ नहीं रहता क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। जैसे सिंपल ये दे देगा क्वेश्चन कि जो हाइपोथैलेमस से कौन सी हार्मोन नहीं निकलती है, तो ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। जब तुम लोग ब्रेन नर्वस सिस्टम पढ़े होगा तो उसमें आपको ब्रेन पढ़ाया गया होगा। तो अगर ब्रेन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी भी वीडियो, मतलब मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी की हर एक वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारा तो मैंने अपलोड कर दिया है, जो बचा हुआ है इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। लेकिन इस पर जो अभी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस है वो और अभी का हर चीज़ मैं इसमें अपडेट करके डाल देती हूँ। ठीक है, तो देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है कि जो हम लोग का ब्रेन होता है, ब्रेन में जो फोर ब्रेन होता है उसका ये एक पार्ट है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में ये बात है कि वो बेसल पार्ट होता है डायनसेफेलॉन का। ठीक है, जो कि देखो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसके अलावा रेगुलेट क्या करता है, तो ये बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये क्या कंटेंट करता है, तो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इसके अंदर होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, सिंथेसाइज और सेक्रीट होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस पे 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। बेसिकली तुमने पढ़ा होगा, एक होता है मास्टर ग्लैंड, एक होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और जो पिट्यूटरी होता है वो होता है मास्टर ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी होता है ना वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये दोनों सिक्रीट तो कर देगा, एक होता है वैसोप्रेसिन और एक होता है
ऑक्साइटोसिन, ये दोनों सेक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर होता है, वहाँ से फिर वो सेक्रीशन वहाँ से होता है। ठीक है, तो अभी आगे मैं बताऊँगी इसी वीडियो में। तो देखो यहाँ पे रिलीज करता है, एक तो ये हो गया कि हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस से दूसरी तरह से भी हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इनहिबिटरी फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो वो दोनों हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में सीक्रेट होते हैं। तो देखो वहीं पे यहाँ पे है कि एग्जाम्पल है इसका कि जीएनआरएच जो होता है वो स्टिमुलेटरी हार्मोन होता है। गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटरी रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी को सिंथेसाइज करने के लिए, क्या, गोनाडोट्रोपिन सिंथेसाइज करने के लिए। उसी तरह ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ जो सोमैटोस्टैटिन होता है, देखो सोमैटोस्टैटिन ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन सोमैटोट्रोपिन अगर ट्रॉफिन है तो वो फिर पैनक्रियास से सेक्रेशन होता है। तो इन दोनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, सोमैटोस्टैटिन दूसरी चीज़ है, सोमैटोट्रोपिन दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हाइपोथैलेमस होता है वो इनहिबिट कर देता है, क्या, ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ठीक है, रिलीज किस चीज़ को इनहिबिट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन्स निकलते हैं, कौन से हार्मोन भाई, तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हुए हैं वो क्या करते हैं, तो वो एक्सॉन में जाते हैं, वहाँ से फिर वो नर्व फाइबर होता है ना उसके एंड में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर वो मैसेंजर को मतलब कि हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। इसके अलावा दीज हार्मोन, ये जो हार्मोन होते हैं वो रीच करते हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में रीच करते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। देखो हमारे बॉडी के अंदर अब तो खैर नहीं पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर लेकिन पहले पढ़ना था, तो वहाँ पे हमको पोर्टल सिस्टम पढ़ना था। तो पोर्टल सिस्टम में 3 तरह का पोर्टल सिस्टम होता है, उसमें से एक है ये ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है, तो वही है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको समरी करूँ तो ये है हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, ये चल जाएगा पिट्यूटरी में कहाँ पे जाएगा, तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पिट्यूटरी के अंदर पाया जाता है, वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से फिर अब जहाँ पे उसको जाना रहेगा वो जाएगा। ठीक है, जैसा उसका एक्शन होगा, मेनली उसका एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इसका एक्शन होता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ये देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, इसीलिए इसको मतलब कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो हार्मोन को सिक्रीट सिर्फ करता है, कोई हार्मोन बनाता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये तो था ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। दूसरी चीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिट्यूटरी के बारे में ये वाला डायग्राम मास्टर कर लेना, मतलब करना ही करना है इसको, क्योंकि इसमें क्या कह दिया हुआ है बेसिकली, अगर यहाँ से हार्मोन से क्वेश्चन आया तो क्या आएगा, अगर ये वाले डायग्राम से, तो ये डायग्राम आपको दे देगा, ये लेबलिंग वो चेंज कर देगा, बोलेगा कि ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस हटा देगा, या फिर हो सकता है कि पोर्टल सर्कुलेशन की जगह पे हाइपोथैलेमस को लिख दे, हाइपोथैलेमस की जगह पे, यानी कि ये जगह चेंज कर देगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको मास्टर करना है। इसके अलावा देखो जो पिट्यूटरी होता है वो होता क्या है, तो जो पिट्यूटरी है वो एक ग्लैंड है जो कि एक प्रेजेंट होता है एक बोनी कैविटी में, जिसको हम लोग सेला टर्सिका बोलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है। और इसके अलावा ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस देखो ये पिट्यूटरी है ना, देखो बच्चों इस डायग्राम को मैं आपको बता रही हूँ कि है क्या बेसिकली, कौन सा भूत है। तो ये है पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी का ये देखो एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी जो होता है इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं रहता, इसके साथ बेसिकली पिट्यूटरी का 3 पार्ट होता है। ये अगर पिट्यूटरी है तो इसका 3 भाग होता है, ये हो जाएगा एंटेरियर, ये हो जाएगा मिडल, ये हो जाएगा पोस्टीरियर। तो इन दोनों को ये इंटीरियर के साथ मिडल वाला इस तरह से चिपका रहता है ना कि पता ही नहीं चलता, वो दोनों एकदम चिपके रहते हैं। ये बिल्कुल बेचारा अलग रहता है। ठीक है, क्लास में 3 दोस्त हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये एकदम अकेले अकेले रहता है। तो सेम वही चीज़ इसका भी होता है। तो जो दोनों साथ में रहते हैं उसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो बाद में अकेले रहता है यानी कि जो पीछे रहता है उसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस वही चीज़ देखो लेकर 2 पोर्शन होता है, जिसमें एक होता है पार्स डिस्टैलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस वही एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, और जो मिडल पिट्यूटरी होता है उसको हम लोग पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। जो पार्स डिस्टैलिस होता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको ऑल्सो मतलब कहा जाता है। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन,
और तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम लोग TSH बोलते हैं। फिर उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि ACTH। उसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लास्टली FSH। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। उसके बाद आता है ये पार्स इंटरमीडिया यानी कि मिडल वाला जो पिट्यूटरी है वो, उससे सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH बोलते हैं। हालांकि ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है ये लगभग मर्ज होता है पार्स टेस्टाइलिस के साथ। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो पार्स, ये दो दोस्त हैं, एक A है और एक ये बीच वाला है। ठीक है, इंटरमीडिया वाला, ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, वही चीज़। और ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है यानी कि जो पिट्यूटरी का जो पीछे वाला भाग होता है, ये मैंने अभी बताया ना 3 भाग होता है। तो ये हो जाएगा एंटीरियर, ये हो जाएगा मिडल और ये हो जाएगा पोस्टीरियर। तो ये दोनों तो साथ में रहता है, इन दोनों को एक साथ मिला के कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो वही है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसी तरह का कोई हार्मोन नहीं बनाता है, बी क्लियर। क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं नीट में कितनी बार आया है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसका नाम बताइए। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस किसी तरह का कोई हार्मोन नहीं बनाता है, वो सिर्फ सेक्रीट करता है, रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो ये देखो 2 हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्साइटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन बनता तो है हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो आकर के स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ से फिर वो रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका देखो ये टेक्स्ट में वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ गया, स्टोर रिलीज हार्मोन 2, हाँ 2 हार्मोन्स कॉल्ड, जिसको ऑक्साइटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, वही बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवर सेक्रेशन ऑफ GH, यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन किसी इंसान के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेशन उसका हो रहा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका बॉडी का मतलब साइज बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गिगांटिज्म। और अगर मान लो सेक्रेशन कम हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा था तो गिगांटिज्म, अगर मान लो कम हो रहा है तो उसका ग्रोथ जो होगा स्टंट हो जाएगा, स्टंट ग्रोथ उसका होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ड्वार्फिन वो नाटा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म का प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा है ग्रोथ हार्मोन तो गिगांटिज्म, अगर कम है तो ड्वार्फिज्म। ठीक है, 2 चीज़ हो गया। इसके अलावा अगर एक्सेस सेक्रेशन हो गया, सेक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ का, ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, किसी बड़े मतलब कि मैच्योर इंसान के अंदर अगर ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली अगर मिडिल एज के अंदर हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट ये होगा कि उसको एक्रोमेगली हो जाएगा। एक्रोमेगली एक कंडीशन है जो आगे चल के आप पढ़ोगे। फिलहाल इतना जानो कि एक्रोमेगली अगर किसी इंसान के अंदर, अगर मिडिल एज के अंदर अगर उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो एक प्रॉब्लम होगी। कौन सा प्रॉब्लम होगा भाई, तो एक्रोमेगली होगा। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हाँ, एक्रोमेगली में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ऑफ कोर्स प्री मैच्योर डेथ हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो डिजीज़ होता है, द डिजीज़ इज़ हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज, ऑफन गोज अंडर डिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि ये इसमें जो बीमारी होती है ना बहुत सारा टाइम लग जाता है उसको ठीक करने में। अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसिएबल, यानी कि जल्दी से वो बाहर से दिखता उगता नहीं है। खैर इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, यहाँ से भी फिलहाल क्वेश्चन आया भी नहीं है। देखो अब आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, तो वो रेगुलेट करता है किसको, ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में ग्रोथ किस तरह से होगा, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मेशन। देखो बच्चों, प्रोलैक्टिन और ऑक्साइटोसिन, इस दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों का एक्शन होता है मैमरी ग्लैंड के ऊपर, लेकिन कौन क्या करता है। अगर दोनों का सेम काम है तो फिर 2 हार्मोन क्यों है, तो जाहिर सी बात है दोनों का काम अलग अलग है। तो जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का फॉर्मेशन करना। ये प्रो लिखा हुआ है, प्रो और प्लस में लैक्टिन, यानी कि प्रो का मतलब पहले, लैक्टिन का मतलब दूध, यानी कि दूध से पहले, यानी कि दूध बनाने का काम है इसका। मैमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, और जो ऑक्साइटोसिन होता है उसका काम होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसके अलावा जो TSH है, यानी कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, तो जाहिर सी बात है थायराइड के ऊपर वो काम करेगा और रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड का सेक्रेशन निकालेगा वहाँ से। इसके अलावा ACTH यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर ये एक्ट करेगा और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वहाँ से रिलीज करवाएगा। कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर से। अभी जब आप आगे चल के मैं इस वीडियो में मतलब मैं बताऊँगी एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, तो वहाँ पर मैं बताऊँगी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा है FSH और LH। FSH क्या करता है, तो FSH का मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग काम होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि LH और FSH को हम लोग गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, ठीक है। मेल के अंदर क्या होता है ना, इन मेल देखो जो LH होता है वो सिंथेसाइज करता है और सेक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। कहाँ से, टेस्टिस से। यानी कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब है मेल के अंदर, तो उसके ऊपर वो एक्ट करेगा और एंड्रोजन को रिलीज करवाएगा, ठीक है। पहला काम तो इसका ये होता है। दूसरा चीज़ कि मेल के अंदर FSH क्या करता है, तो FSH स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मतलब पूछा गया है, अब तो ये क्वेश्चन आने का कोई वो भी नहीं है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। और फीमेल के अंदर LH क्या करता है, तो LH ना ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। फुल्ली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर। जब आप इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहाँ पे है कि ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर ये LH और FSH कैसे एक्ट करता है, उसका है वीडियो, आप जाके वहाँ से देख लेना। लेकिन यहाँ पे देखो ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, मेंटेन करता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को। और इसके बाद क्या है, FSH जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है किसका, ओवेरियन फॉलिकल्स का, ठीक है। इसके अलावा हाँ, तो यहाँ है कि MSH, ठीक है, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, जाहिर सी बात है मेलानिन कंटेनिंग सेल होता है और क्या करेगा, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है ऑक्साइटोसिन। ऑक्साइटोसिन जो होता है स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट करता है हमारे बॉडी का। कब, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एक्ट करता है। दो जगह इसका एक्शन होता है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और साथ ही साथ जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का बीच का जो होल होता है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये डिफरेंस बढ़ा देता है, लूज करता है। आगे चल के जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप पढ़ोगे वहाँ पे कि ऑक्साइटोसिन किस तरह से एक्ट करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानो कि जो ऑक्साइटोसिन होता है वो स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट करता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब फीमेल के अंदर क्या करता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है। अब फीमेल की ही बेसिकली हम बात कर रहे हैं, उसका वहीं पे एक्शन होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में। और देखो मिल्क का इंजेक्शन, देखो बच्चों इससे पहले मैंने बताया था कि मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन का काम है, जबकि मिल्क का इंजेक्शन ये ऑक्साइटोसिन का काम है, ठीक है। और इसके अलावा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है, तो ये मेनली एक्ट करता है किडनी के ऊपर। किडनी में भी जब आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो DCT होता है बेसिकली ये DCT के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल, है ना, DCT। और इसके अलावा इसके अलावा क्या, कहाँ गया एंटी